ततः पूजा रहा एवसौ है जो पुरुष है, पीछे वर्णन किया था कौन सा, यम यम लोकम मनसा संविभाति विशुद्ध सत्व कामयते यांच कामा तम तम लोकम जयते दांत कामंत तस्मत् आत्मज्ञम ही अर्थेत भूति कामा। जो ब्रह्मज्ञानी है जिस जिस लोक की इच्छा करता संकल्प करता है, विशुद्ध अर्थ करने वाला व्यक्ति साधक विद्वान ब्रह्मज्ञानी जिस जिस लोक की इच्छा करता है उसी उसी लोक को प्राप्त हो जाता है, उसी उसी कामना को प्राप्त, जिस जिस कामना की प्रार्थना करता है उसी उसी कामना को प्राप्त हो जाता है। यदि करता है तो, नहीं करता है तो कोई बात नहीं, वो व्यापक होकर अवस्थित रहता है, अथवा अपने लिए करता है अथवा अपने भक्तों के लिए करता है, उसे फल की प्राप्ति कर लेता है, ऐसा नहीं। तो पहले ब्रह्म सूत्र में काम ना हुए तो यहाँ भी काम ना हुए, उसकी श्रुति तो कह रही है ना, कैसे तम तम लोकम गए थे सांस का कामना और उस कामना को प्राप्त करने तो उस लोक को जीत लेता है। यदि बाधितानुवृत्ति से कैसी हो गई, बाधितानुवृत्ति से काम हो जाए ऐसे है तस्मात् आत्मज्ञम ही अच्छे धोती काम कहते हैं। इसलिए जो आत्मा के ब्रह्म ज्ञानी उसकी पूजा करना चाहिए, जिस व्यक्ति को ऐश्वर्य की इच्छा है, अपने कल्याण की इच्छा है, ऐसी पूजा करना चाहिए। ऐसा पीछे वर्णन किया, उसी को लेकर करता, उसी प्रकार से पूजा रहा। अर्ह धातु कौन से अर्थ में, अर्ह धातु किस अर्थ में, योग करता हूँ तो पूजा की योग है। ये वस्तु कौन है, परमात्मा है ब्रह्म ज्ञानी, इसी हेतु से वह जानने योग है। जो पूजा की योग है ब्रह्म ज्ञानी, इसी हेतु से जानने योग है। आतत अच्छा कम है और अच्छा चलिए और नजदीक कर लेता हूँ। तो कहते हैं यहाँ पर पूजा के योग्य है ना, तो उसको लेकर के श्रुति आती है। सह वेद एतत् परमं ब्रह्म धाम यत्र विश्वं निहितं भाति शुभ्रम् उपासते पुरुषं ये या कामात् ते शुभ्रम् एतत् अतीव वर्तन्ते धीराः। तो यहाँ पर श्रुति कहती है, तो श्रुति वर्णन करती है, कहते हैं सा वेदा वह आत्म तत्व को जानता है ना, स्वयं भी जानता है। स वेदा एतत् परमं ब्रह्म धामम, किसको जानता है, किसको जानता है, सब ब्रह्म ज्ञानी वेद है, जानने वाला, जाना उस आत्म तत्व को जानता है। वो एतत् परमम है, जो आत्म तत्व है परम है, परमम है, सबसे उत्कृष्ट है, ब्रह्म है, सभी को व्याप्त करके रहता है, उसको ये जानता है। धाम है, स्वरूप धाम को जानता है। यत्र जिस धाम में, जिस अधिष्ठान में, विश्वम निहितम संपूर्ण जगत उसी अधिष्ठान में स्थित है। जैसे रस्सी में ही सर्प स्थित है, कल्पित रूप से रहता है, जैसे रस्सी में सर्प कल्पित रूप से रहता है, उसी प्रकार से ब्रह्म में जगत कल्पित रूप से रहता है ना। व्यवहारिक सत्य, पारमार्थिक सत्य तो आत्मा, प्रातिभाषिक सत्य जगत है और व्यवहारिक जगत सत्य है। व्यवहारिक रूप से जगत सत्य है और प्रातिभाषिक रूप से जगत सत्य है। पारमार्थिक रूप से तो ब्रह्म ही सत्य है, उसी पारमार्थिक रूप से ब्रह्म में ही व्यवहारिक जगत और प्रातिभाषिक जगत कल्पित रूप से रहता है। तो यत्र इस आत्मा में, अधिष्ठान परमात्मा में, विश्वम संपूर्ण जगत है, विश्व निहित स्थित है, कल्पित रूप से स्थित है। भाति शुभ्रम, शुभ्रम यानी शुद्ध, आत्मतत्व भाषित होता है, प्रकाशित होता है। तो कहते हैं उपासते पुरुषम एक, ऐसे जो जानने वाला जो साधक है, ऐसे जानने वाला जो साधक ब्रह्म ज्ञानी है, उस ब्रह्म ज्ञानी को
ये अकामा, जिनकी जगत के विषय में कामना नहीं है, वे इस पुरुष की उपासना करते हैं। तो वह पुरुष भी कैसा हो गया? ब्रह्म ज्ञानी भी ब्रह्म ही हो गया। ब्रह्म वेद ब्रह्म भक्ति, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म हो जाता। तुलसीदास जी कहते हैं, जो जाने थे ते जनाई, जानत जानत तो मई हो जाए। जिस, है ना, मतलब जिस व्यक्ति के ऊपर आपने कृपा कर दी, सारक भक्ति के ऊपर कर दी, उसने जान लिया, तो जानती हुए तुम ही हो जाएगा, अतः राम रूप हो गया, है ना। तो जिस पुरुष ने आत्म तत्व को जाना है, तो आत्म तत्व को जानने का, ब्रह्म को जानने का, वो ब्रह्म हो गया। और ब्रह्म में जैसे पूजनीय है, उसी प्रकार से वह पुरुष भी पूजनीय हो गया। ऐसे पुरुष को एक अकामा, जिनको मोक्ष की इच्छा है, जिन शिष्यों को साधकों की मोक्ष की इच्छा है, वे इस पुरुष की उपासना करते हैं। तो शुक्रम एतर अति वर्तन्ति धीरा, तो कहते हैं जो निधि की बीज है, शुक्र बोलते यहाँ पर, शुक्र शब्द लिया है मनुष्यों का बीज, जैसे मनुष्यों के बीज शुक्र बीज है, बीज से उत्पन्न होते हैं, ऐसे बीज को ये जो अकाम है, धीरा है, बुद्धिमान व्यक्ति है, अति वर्तन से उल्लंघन करके चले जाते हैं, अतः संसार सागर को प्राप्त नहीं होते। शुक्रम एतद, इस शुक्र को एक अतिवर्तन से अतिक्रमण करके चले जाते हैं। कौन? धीरा, जो धीर व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति, अकामी व्यक्ति इस ब्रह्म ज्ञान की उपासना करते हैं, सेवा करते हैं, उनका सेवन करते हैं। अतः क्या करते हैं? जो यहाँ पर ब्रह्म ज्ञानी होगा उसकी साधना करेंगे, उपासना करेंगे, उनकी वाणी को श्रवण करके उनका पालन करेंगे। जैसे जहाँ जहाँ पर भी ब्रह्म ज्ञान होते हैं वहाँ पर तांता लगा रहता है, भक्तों का भी तांता लगा रहता है, शिष्यों का भी तांता लगा रहता है। भारत जीवन वाला ब्रह्म ज्ञानी है तो फिर उसके पास में थोड़े कम भी जाते हैं, ऐसे भी बहुत जाते हैं। सन्यासी वैष्णवादी ब्रह्म ज्ञानी है उसके पास में बहुत ही ज्यादा तांता लगा रहता है ना। तांता मतलब आने जाने वाले व्यक्ति, श्रद्धालुओं को, दर्शनार्थियों को और मोक्ष के इच्छुक वाले व्यक्तियों को, इस प्रकार से, क्योंकि सभी के लिए दरवाजा खुला रहता है वहां पर। अब कहते हैं तो भगवान वास्कर इसका व्याख्यान करते हैं, यह कहते हैं किसी हेतु से पूजा के योग्य, असल कौन? पुरुष है जो ब्रह्म ज्ञानी है। यस्मात् स वेदा जानाति, इसी हेतु से वह जानता है, आत्मा को जानता है। इति एतत् यथोक्त लक्षणम ब्रह्म परमम उत्कृष्टम धाम सर्वकामानाम आश्रयम आस्पदम यत्र यस्मिन् ब्रह्मणि धामनि विश्वं समस्तं जगत् निहितम् अर्पितम् यच्च स्वयं ज्योतिषा भाति शुभ्रम शुद्धम। कहते हैं यथोक्त लक्षण, जो पीछे वर्णन किया गया है, ऐसे यथोक्त लक्षण परमात्मा को, है ना, जो उत्कृष्ट है, ऐसे धाम को, जो कहते हैं धाम, जैसे धाम माना मतलब जैसे एक ओंकारेश्वर धाम है, इसमें सारे व्यक्ति कैसे रहते हैं? निहित रहते हैं, स्थित रहते हैं। उसी प्रकार से इस ब्रह्म ज्ञानी में ही सारी कामना आश्रय करके रहते हैं। अतः इसकी उपासना करने सारी कामना की प्राप्ति हो जाती है। यत्र यस्मिन् धामनि, ये सभी का अधिष्ठान है। एक ब्रह्म ज्ञानी कैसा है? सभी का अधिष्ठान है। कहते यस्मिन् धामनि, इस स्वरूप परमात्मा में, संपूर्ण विश्व में संपूर्ण जगत है, निहितम है, अर्पितम, कोट प्रोत रहता है ना, स्थित है। रज्जु के धामनि यानी स्वरूप अधिष्ठान में, ब्रह्म रूप अधिष्ठान में, धाम बोलते हैं अधिष्ठान। आधा जैसे ओंकारेश्वर धाम नहीं है, आप ओंकारेश्वर धाम में बैठे हुए, इस आश्रम में आप बैठे हुए हैं। आश्रम कौन हो गया? धाम हो गया, यानी आधार हो गया। धाम का अर्थ होता है आधार, ब्रह्म अधिष्ठान। ऐसे धाम रूप ब्रह्म में संपूर्ण जगत कल्पित रूप से स्थित है, अर्पित है। यच्चा, और जो है परमात्मा स्वयं ज्योति के द्वारा भाती है, शुक्ल रूप से भाती होता है। जैसे सूर्य भगवान को दूसरे के द्वारा परमात्मा सत्ता को लेकर भाषित होते हैं, अथवा घटपट आदि कैसे हैं सूर्य की ज्योति से भाषित
होते हैं। ऐसा परमात्मा चेतन आत्मा दूसरे के द्वारा भाषित नहीं होता। चाहे आप अंधेरे में रहे चाहे प्रकाश में रहिए, तो मैं हूँ इस प्रकार से भाषित होता है ना। आप चाहे अंधेरे में रहेंगे तब भी आपको ज्ञान रहेगा तो मैं हूँ, चाहे प्रकाश में रहेंगे तब भी आप कहेंगे कि मैं हूँ। तो स्वयं की ज्योति से आप तो भाषित होते, किसी दूसरी ज्योति की अपेक्षा आपको नहीं होती कि मैं हूँ कि नहीं हूँ, ठीक है नहीं। सूर्य चंद्रमा आदि ज्योति के माध्यम से तो जगत का वाहन होता है, आत्मा का वाहन नहीं होता। तो कहते हैं तम ऐसे जिसने आत्म तत्व को जान लिया, ऐसे जो साधक ही ब्रह्म हो गया है ना। साधक कौन हो गया? वो मोक्ष ब्रह्म हो गया, ईश्वर हो गया, भगवान हो गया। तम अपि एवं आत्मज्ञ पुरुषम, ऐसे उस जानने वाले आत्मा के पुरुष को, ब्रह्म को, ब्रह्म स्वरूप पुरुष को, ये ही अकामा, ये क्योंकि जो अकामई विभूति तृष्णा बढ़िता, जो ब्रह्मलोक पर्यंत विभूति होती है, ऐश्वर्य के फल का उपभोग होता है, ऐसी विभूति से रहते हैं, मोक्ष मोक्ष इच्छुक है। ऐसे मोक्ष के चाहने वाले व्यक्ति साधक संता जो रहते हैं, भौतिक उपासना से उस ब्रह्म की, उस साधक उस ब्रह्म की, ब्रह्म ज्ञानी की उपासना करते हैं भगवान के समान। अगर उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, वेदांत श्रवण कराते सुनते हैं, सत्संग करता है तो उसकी सुनते हैं, उससे उसको उन सुनने वालों को क्या होता है? ज्ञान की प्राप्ति। जो मार्ग का प्रतिपादन करते हैं कि ऐसे आप कार्य करो तो आपको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा मार्ग का ऐसा उपदेश करते हैं, ऐसे उपदेश सुन करके वो साधक क्या हो जाते हैं? ब्रह्म ज्ञान के वो प्राप्त हो जाते हैं। तो परम एव सेवन्ते, परम एवं ब्रह्म के समान, एक नंबर टिप्पणी दिया, परम का दिया, ब्रह्म ब्रह्म के समान सेवन करते हैं। ते ऐसे जो सेवन करने वाले जो साधक हैं, शुक्रम यानी नली बीजम यानी मनुष्य का बीज, यदि प्रसिद्धम जो लोक में प्रसिद्ध है, जिसके द्वारा मनुष्य के बीज के माध्यम से जीव उत्पन्न होते रहते हैं, ऐसे शरीर उपादान कारणम, जो शरीर का उपादान का हेतु है, शरीर की उत्पत्ति में हेतु है, उपादान कारण, शरीर की उत्पत्ति में हेतु बनते मनुष्य का बीज है, बीज है। ऐसे उस बीज का, मनुष्य के बीज का अति वर्तनते यानी अति गर्तनते यानी अतिक्रमण कर जाते हैं, उल्लंघन कर जाते हैं, अगर संसार की प्राप्ति उनको नहीं होती। कौन करते? धीरा धीमंतो न पुनर्योनि प्रासरपंती, पुनः नई दूसरी योनि को प्राप्त नहीं होते। जो मनुष्य बन गए, जिस मनुष्य रह करके ब्रह्म ज्ञानी जिसने सेवा कर ली है, अतः ब्रह्म ज्ञानी सेवा करके स्वयं ब्रह्म ज्ञानी हो गया, तो उसको फिर पुनः संसार की प्राप्ति नहीं होती। तो उसी में टीका, उसी में भगवान भाष्यकार क्या कहते हैं? उदाहरण देते हैं, न पुनः क्वचित रति करोति इति श्रुते, फिर वह कहीं पर भी रति प्रीति स्नेह आदि नहीं करता, उसकी आसक्ति एक स्थान में ठहरती ही नहीं है। जिसने आपके कामों की सेवा कर ली है, जिसने ब्रह्म ज्ञान की सेवा कर ली, ब्रह्म ज्ञान की सेवा करके ब्रह्म ज्ञान हो गया, ऐसे ब्रह्म ज्ञानी हो गया, ऐसा व्यक्ति की फिर कहीं पर भी रमण नहीं होती, इच्छा नहीं होती है कि नहीं। अथवा जो भी जिसकी है ब्रह्म ज्ञानी की कोटि में लास्ट आश्रम में आ गया, आश्रम में आते ही थोड़ा अंतर क्या हो जाता है? पड़ जाता है, प्रभाव तो पड़ ही जाता है नहीं। बहुत से मंदिर में जाने वाले व्यक्ति का अलग प्रभाव हो जाता है, शराब में मंत्रालय में जाने वाले का व्यक्ति का प्रभाव अलग ही होता है, अन्य इसको जाने अन्य वाले की कोटि में जाने वाले जैसे संगी ना गलियाड़ियों के साथ जाएंगे, गलियाड़ी वाला प्रभाव हो जाएगा, नशेड़ी के साथ जाएंगे नशेड़ी वाला, सत्संगियों के साथ जाएंगे तो सत्संगी वाला प्रभाव हो जाएगा। जिस व्यक्ति के साथ संग करेंगे उसी प्रकार का प्रभाव बन जाता है। इसलिए न पुनः क्वचित रति करोति, कहीं पर दोबारा रति रति प्रीति स्नेह आदि आसक्ति उसकी नहीं होती। इसी अतः इसी रूप से ऐसे कहते श्रुति जोड़ लगा करती, अतः इसी तम पूज्य द्वितीय उपाय, ऐसे ब्रह्म ज्ञानी की पूजा करना चाहिए। अब पुनः श्रुति कहती दोबारा कहते मुमुक्षु काम त्याग एक प्रधान साधन दर्शती श्रुति, कहते मुमुक्षुओं के लिए काम त्याग, कामना को त्याग, उत्तृष्णा वितृष्णा लोकेष्णा, इस प्रकार ये सबसे बड़ी यशना, ऊंची के बाद में इन तीन यशनाओं को, सारी यशनाओं को इन तीन यशनाओं में अंतर्भूत कर दिया। क्या कर दिया? उत्तृष्णा जितनी भी यशना थी उनको तीन यशना में अंतर्भूत कर दिया, उत्तृष्णा विश्लेषणा लोकेष्णा। अब इन तीन यशनाओं को दो यशना में अंतर्भूत कर दिया, सात यशना साधन यशना। सात हो गया फल
जिसकी वो साधन हो गया उसके द्वारा प्राप्ति, तो साधो साधनेक्षण कहते मुमुक्षुओं के लिए कर्म त्यागी प्रधान साधन है। इति एतद् दर्शयति श्रुति, ये श्रुति यहाँ पर दिखलाती है कि नहीं। कहते कामान्यः काम्यते मन्यमानः सा कामभिर्जायते तत्र तत्र पर्याप्त कामस्य कृतात्मनस्तु यैव सर्वे प्रविलीयन्ति कामः। कहते यह काम्यते मन्यमाना कामन, यह साधक है ना, जो कोई भी। अब यहाँ पर पहले वाला तो ब्रह्म ज्ञान हो गया, अब कर्मी को लेकर के चर्चा है, यानी उपास त्याग का ही विशेष है क्या नहीं। तो यहाँ पर कहते यह जो साधक कर्मी है, यह साधक मन्यमाना चित्त माना, मन्यमाना का अर्थ चिंतन करता है। किसकी चिंता करता है? कामान प्राप्ति, कामनाओं की प्रार्थना करता है। काम्यते किम प्राप्ति, जो कोई भी साधक है कर्मी है, ऐसा ये कामना ये भोग मेरे को प्राप्त हो जाए, इस प्रकार से प्रार्थना करता है। तो वह कर्मी रूप साधक, कर्मी जगत को चाहने वाला कर्मी, सब कर्मी पुरुष काम विहर जाए थे तत्र तत्र, तो तत्र तत्र वहां पर पैदा हो जाता है उस कामना के द्वारा। जैसे कर्म करेगा तो कर्म करने के पश्चात उसको उस फल की प्राप्ति हो जाएगी। यज्ञ किया तो स्वर्ग में फल भोगेगा, उपासना करी तो ब्रह्मलोक आदि में चला जाएगा। फिर वहां से भोगने के पश्चात क्षीणे मर्त्य लोकम विसंति, है ना। और पापियों ने पाप कर्म बन गया तो उसमें चला जाएगा। तो कहते हैं सब पुरुष से कामनाओं से युक्त होकर, कामना साधनों के द्वारा करेगा। साधनों से कभी पुण्य भी होता है, कभी पाप भी हो जाता है। इस प्रकार से व्यक्ति तत्व तत्व उस योनि को प्राप्त हो जाता है जहाँ यहाँ पर भटकता रहता है। तो इस हेतु से कहते पर्याप्त कामस्य कृतात्मनस्तु, तो यहाँ पर कहते पर्याप्त काम, जिसकी आत्म संबंधी कामना है, जिसकी पर्याप्त काम वाला है, कृतात्मा, ये जगत से कृत होगा, मतलब जगत के प्रति उसकी आसक्त नहीं है, आत्मा को जानने का कृतात्मा हो गया। उसके भोग भोगते 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 क्या हो गई? वैराग हो गया, सारी इच्छा समाप्त हो गई। यानी मिठाई खाते 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 मिठाई की इच्छा उसकी समाप्त हो गई, हो जाती ना कभी कभी, तो सुबह समाप्त करवा देती है कि नहीं। तो पर्याप्त काम से कृतात्माना, कहते कृतात्मान वाला है, यानी कृत्य करते मतलब बाहर की अविद्या लक्षण वाले से क्या हो गया, वो अविद्या वाले जो है ना सुख दुख खाता सुखता, उससे भोगने से तृप्त हो गया, प्राप्त काम वाला आत्म काम वाला हो गया। ऐसा तू यहाँ पर विच्छित के लिए जो तू शब्द है ना श्रुति में, कर्मी से विच्छित करने के लिए आत्मा की कामना है जिसकी, आत्मा की ही कामना है जिसकी जगत संबंधी कामना नहीं है, उसको बोलते हैं पर्याप्त कामना। आत्मा में कामना वाले को पर्याप्त कामना बोलते हैं, है ना। ऐसे ही मुक्ति को उपनिषद में दो प्रकार की वासनाओं का वर्णन किया है, शुद्ध वासना, अशुद्ध वासना। एक शुद्ध वासना कौन सी हो गई? परमात्मा की प्राप्ति वाली। अशुद्ध वासना कौन सी हो गई? जगत को विषय करने वाली। इसी पर्याप्त काम वाली जगत परमात्मा को विषय करने वाली, ऐसे कृतार्थ वाला। कहते यही अस्मिन् शरीर, कहते उसकी इसी शरीर में रहते रहते कामा सर्वे पराविलीयन्ते, संपूर्ण कामना इसी शरीर में रहते रहते ब्रह्म ज्ञान हो जाने के पश्चात इसी शरीर में लीन हो जाती, समाप्त हो जाती है, नष्ट हो जाती है कि नहीं, विनाश हो जाती है। नश्यति का वर्णन कर दिया। धर्माधर्म जो सारी जितनी कामना थी धर्माधर्म की वृद्धि के से जब ज्ञान हो गया तो इसी शरीर में रहते रहते क्या कर देते, विनाश को प्राप्त हो जाता है। जब सारी जिसकी कामना यहीं पर समाप्त हो गई तो फिर आगे जाएगा नहीं भोगने के लिए,
भोगने के लिए वही जाता व्यक्ति जिसकी कामना समाप्त नहीं हुई है। अब भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं। हाँ अब ज्ञान भी नहीं है, कामना भी नहीं है, एक तो यानी ज्ञान के मार्ग में है, ज्ञान चाह रहा है, ज्ञान का अभ्यासी है और उसको साधन भी कर रहा है, तो इससे उसको साधना कर रहा है, इसके और ज्ञान नहीं हो पाया है, वो मरने के पश्चात ब्रह्मलोक की फल की प्राप्ति होगी, तो वहां पर जाकर के उसको क्या हो जाएगा, मुक्ति ज्ञान हो जाएगा, तो इसको क्रम मुक्ति बोलते हैं। हाँ योग भ्रष्ट हो जाए, योग भ्रष्ट है ना, योग भ्रष्ट व्यक्ति इसी प्रकार का हो रहा है। यहाँ पर रहते रहते ज्ञान के लिए उसने साधना करी थी, ज्ञान नहीं हो पाया, तो फिर श्रीयाम श्रीमताम के लिए हाँ हाँ योग भ्रष्ट इसी को बोलते हैं। यदि यहीं पर रहते रहते उसको ज्ञान नहीं हो पाया और शरीर छूट गया, वो फिर व्यक्ति वे अगले जन्म में शरीर की प्राप्ति हो जाती है और योगियों के घर में जन्म लेता है। कहाँ रहता है, योगियों के घर में जन्म लेता है। अब तो उसकी ऐसी साधना थी तो सीधा ओंकार की साधना करी थी उसने, ओंकार की साधना करने के प्रभाव से ब्रह्मलोक फल की प्राप्ति हुई, तो ब्रह्मलोक में जाकर के क्या हो गया, उसको ज्ञान हो गया। इस प्रकार से क्रम मुक्ति भी है, दूसरा अगला योनि जन्म की प्राप्ति हो जाती है। सद्य मुक्ति तो ज्ञान हो ही गया, इसी कर्म हो गया, शरीर में रहते रहते ज्ञान हो गया, सद्य मुक्ति कहलाती है। और इसके पश्चात ज्ञान नहीं हो पाया, शरीर छूट गया, तो अगला जन्म पुनः मनुष्य योनि की प्राप्ति हो जाएगी, उसकी तुरंत स्त्री माताओं के घर में जाएगा, अथवा सामान्य व्यक्ति घर में जन्म लेने के पश्चात भी उसका संस्कार ऐसा होगा, विरुद्ध हो जाएगा, तो ब्रह्म ज्ञानी के पास में चला जाएगा। जरूरी तो ये सारे जो महात्मा बनते हैं, मेरे श्रेष्ठ महापुरुषों के घर में जन्म लेंगे, नहीं नहीं, उसमें ईश्वर कृपा करे, सामान्य व्यक्ति घर में जन्म लेने के पश्चात भी महापुरुषों के पास में चला जाता है, ईश्वर की कृपा से। और क्या, नहीं तो पहले तो कर्म है, तो देखिए यहाँ पर कहते हैं कामान यो दृष्ट दृष्ट इष्ट विषयान काम्यते मन मानस तदगुणांश चिंत्यान प्राप्यते। तो यहाँ पर कहते हैं कामान, यह पुरुष कर्मी को लेकर कहते हैं, यह जो कोई पुरुष है कामना को, वो कामना कौन सी, दृष्ट संबंधी हो गई, दृष्ट संबंधी कौन सी हो गई, स्त्री है, पुत्र है, पशु है, धन है। मनुष्य के लिए, स्त्री के लिए पुरुष हो गया, पुत्र हो गया, पुत्री हो गई, धन हो गया, है ना, दोनों के लिए रहते हैं। स्त्री यदि मोक्ष की इच्छुक है तो उसके लिए कामना कौन सी है, पति है, पुरुष है, पुत्र पुत्री आदि हो गए, धन हो गया। तो पुरुष है तो उसके लिए पत्नी पुत्र आदि हो गए। दृष्ट अदृष्ट स्वर्ग में जाकर के भोग भोगना, जो दृष्ट नहीं है। इष्ट हमारे लिए अभिप्रिय है ये, तो दृष्ट विषय, अदृष्ट विषय, उदिष्ट विषय, दृष्ट इष्ट, अदृष्ट इष्ट विषय, विषयों को कामयते यानी चिंत्यते प्राप्यते, मन में माना तद्गुणांश ज्ञान, जो इष्ट इष्ट दृष्ट अदृष्ट उदिष्ट विषय को चिंतन करता हुआ प्राप्यते कि ये मेरे को प्राप्त हो जाए। जो प्राप्त ऐसे चिंतन करने वाला व्यक्ति साथ ही काम ही उन कामनाओं के द्वारा काम ही धर्म प्रवृत्ति हेतु, जो काम कहते हैं धर्म की प्रवृत्ति के हेतु होते हैं। धर्म प्रवृत्ति हेतु विषय इच्छा भी, विषय इच्छा रूप जायते जैसे धर्म की प्रवृत्ति हेतु इस कामना के द्वारा, विषय इच्छा आदि रूपों के द्वारा वह साधक है, पुरुष कर्मी व्यक्ति, कामना वाला व्यक्ति तत्र लोग फल की प्राप्ति हो जाती है, तत्र योनि को प्राप्त हो जाती है, उस श्लोक में जाकर वो उस फल की प्राप्ति कर लेता है। एक श्लोक आता है आत्मजन्या भवेत् इच्छा, इच्छा जन्या भवेत् कीर्ति, कीर्ति जन्या भवेत् चेष्टा, चेष्टा जन्या भवेत् क्रिया। आत्म से इच्छा उत्पन्न होती है, आत्मजन्या भवेत् इच्छा, आत्मा से इच्छा की उत्पत्ति होती है, आत्मजन्या भवेत् इच्छा, और इच्छा से फिर कीर्ति उत्पन्न होती है, कीर्ति से फिर चेष्टा उत्पन्न होती है, चेष्टा से फिर क्रिया उत्पन्न हो जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर श्लोक आता उद्धृत रूप किया।
तो इस प्रकार से कुछ उस श्लोक पर चला जाता है। तो कहते हैं ऐसी उत्पत्ति होती है चेष्टा के बाद क्रिया। आत्मा से इच्छा उत्पन्न होती है, इच्छा से प्रकृति होती है, क्रिया क्रिया से चेष्टा होती है, चेष्टा से कृति से चेष्टा होती है, चेष्टा से क्रिया में प्रवृत्त हो जाता है। कहते यत्र यत्र विषय प्राप्ति निमित्तम कामः कर्मसु पुरुषं नियोजयन्ति तत्र तत्र तेषु तेषु विषयेषु तैर इव कामैर वेष्टितो जायते। कहते यत्र यत्र जहाँ पर है ना, तत्र तत्र वहां पर, यत्र जहाँ पर विषय के प्राप्ति के निमित्त जो कामना है ना, विषय की प्राप्ति के निमित्त जो कामना है वो कामना कर्मसु कर्मों में उस पुरुष को नियोजयन्ति कामा नियोजयन्ति पुरुषम कर्मों में पुरुष को वो कामना तत्त विषय की प्राप्ति के लिए उस पुरुष को नियोजित कर देती, लगा देती, प्रवृत्त करा देती है। जैसे अब विवाह कर लिया है, अब विवाह कर लिया तो पत्नी कहेगी तो मेरे साथ विवाह तो तुमने कर लिया, अब मेरे को खिलाओ पिलाओ, मेरे लिए धन लेके आओ, लेकिन क्योंकि जिम्मेदारी बनी गई। यदि विवाह नहीं किया तो कोई बात नहीं, विवाह कर दिया तो पत्नी तो कहेगी। ये भी है नहीं, यदि मतलब ये भी है सामान्य बात है। तो उस पुरुष को वो कामना क्या कर देती है, प्रवृत्त करा देती है। तत्र तत्र उस कामना में भाव कर्मों में तेषु तेषु विषयों में उन विषयों में तेर एव काम वेष्टित हो जाते, उन कामनाओं के द्वारा युक्त होकर वेष्ट यानी युक्त होकर जुड़ कर लग करके संपृक्त होकर के जायते पुरुषः वह पुरुष उत्पन्न हो जाता, उस योनि को प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ पर कहते हैं यस्तु किंतु विच्छेद करते हैं, यस्तु परमार्थ तत्व विज्ञानात् पर्याप्त कामा आत्मा कामत्वेन परिसमन्ततः आत्मा कामा यस्य तस्य पर्याप्त कामं स्यात्मनो अविद्या लक्षणात् अपरूपात् अपनीय स्वयं परण रूपेण कृत आत्मा विद्या यस्य तस्य कृतात्मनः तु यैव तिष्ठति ये शरीरे सर्वे धर्माधर्म प्रवृत्ति हेतवा प्रविलीयन्ति विलयम् उपयान्ति नश्यन्ति इत्यर्थः। कहते हैं किंतु तू यानी यहाँ पर विच्छेद कर दिया, तू यानी विच्छेद जिसको जगत से भरा हुआ है उसके लिए ऐसा वो सारक, ये जो सारक है परमात्मा तत्व विज्ञानात् है, परमात्मा के स्वरूप के विज्ञान से, तत्व स्वरूप तत्पदवाद से तम पदवाद है ना, तत्पदवाद ईश्वर तम पदवाद जीव, इनके दोनों स्वरूप को जान लेने से स्मृति के माध्यम से दर्शन के माध्यम से जान लेने से वह साधक है पर्याप्त काम हो गया। ऐसा पर्याप्त काम द्वारा आत्म कामत्वेन आत्मा की कामना से ही परिसमांतरता आपका चार पर्यंत चारों से असमांतरता समान रूप से व्याप्त हो, चारों से उसी में जाती मिल जाती है। आपका चारों ओर से उसकी कामना जो है, जिधर भी देखो परमात्मा की इच्छा करता है, उधर भी देखो कर्म में भी जब लगता है तब भी परमात्मा को प्राप्त करने की इच्छा करता है, उपासना में जब लगता है तब भी परमात्मा को प्राप्त करने की इच्छा करता है, जब चिंतन करता तभी परमात्मा की प्राप्ति के लिए चिंतन करता है। कर्म भी करेगा तो निष्काम कर्म करेगा, उपासना भी करेगा तो निष्काम करेगा, तो चिंतन तो निष्काम होता ही है। तो परमात्मा की प्राप्ति ही उसकी काम है चारों तरफ जो भी। ऐसे भजन करने वाला है ना, काम कर्म करता हुआ भी भजन करता रहता है। भजन कर जिसकी भजन की जिसका उपांशु जप चालू हो गया, ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी सेवा करता हुआ भी उसका जप वो चलता ही रहता है। यदि उसने 4-5 महीना लगातार कर लिया जब तो 500 चालू हो जाता है, 2 महीने में ही चालू हो जाता है, 1 महीने में चालू हो जाता है 500 जब। लेकिन वो प्रतिदिन 5-5, 6-6, 7-7 घंटा जाता है 1 महीने तक। हाँ, तो 1 महीने में ही वो 500 जब चालू हो जाता है। जब भी वो 500 मतलब ओंठ नहीं हटते, मतलब चलते ओंठ से हटते रहते हैं, और ढलते रहते हैं तो और बस चलता रहता है। हाँ आजकल
हाँ चलता रहता है, 1 महीने में है ना। तो वाचिक उपांशु मानसिक, वाचिक उपांशु 3 प्रकार के वाचिक होते हैं, उपांशु होते हैं, मानसिक होते हैं। यानी उपांशु बोलते वाचिक तो हम बोल रहे हैं वाचिक हो गया, और उपांशु मतलब उष्ट हिल रहे हैं, आवाज नहीं निकल रही, बस वो पड़ोसी को सुनाई नहीं पड़ता। और मानसिक में तो अरे ना उष्ट हिल रहा है ना कुछ है, वो चिंता नहीं कर रहा है, कि जो मानसिक सशक्त होता है, आजकल जब चालू हो जाता है। ऐसा कहते हैं पर्याप्त असमता रूप से चारों ओर से काम यस्य जिसकी, जिस साधक की, जिस आत्मा के प्रति उसकी कामना है, तब उसकी पर्याप्त काम वाला पुरुष है। जैसे कृतात्माना जो कृतकृत हो गया, आत्मा संबंधी कृतात्मा वाला हो गया, यानी आत्मा की कामना करता है, अन्य कामना नहीं उसकी, यानी उसी को लेकर कहते हैं अविद्या लक्षणात् है। अविद्या लक्षणात् अपराध है, अपर रूपाद अपनी है। अविद्या लक्षण से प्राप्त होने वाली जो कामना है वो अपर रूप वाले हैं, अपर रूप वाली होने के कारण अपनी है, उसको त्याग करने के योग्य है ना। अविद्या लक्षणात् है, अविद्या लक्षण वाली अविद्या होने से अपर रूपात है, अपर रूपात बात कर यहाँ पर अतात्विक होने से, कैसे अतात्विक होने से, इसलिए उसको हटा दिया जाना चाहिए, अपने यहाँ कर दिया विविच करके, हटा करके। कहते हैं स्वयं परण रूपेण, जो स्व का पद रूप है, आत्म रूप है, ब्रह्म रूप है, उसका जो स्वरूप रूप है, उस रूप से कृत्य आत्मा प्राप्त कर लिया आत्मा, यानी विद्या, यानी विद्या के द्वारा यह कृतात्मा, विद्या के द्वारा जिसने एक्ट कर लिया, जिस जीवात्मा ने ब्रह्म विद्या के द्वारा अपने स्वरूप भूत के साथ, ब्रह्म स्वरूप भूत के साथ क्या कर लिया, एक्ट कर लिया, उसको बोलते हैं कृतात्मा। कृत्य आत्मा किसके द्वारा, स्व के पर रूप के साथ, स्व का रूप और पर रूप के साथ एक्ट कर लिया, विद्या के द्वारा एक्ट कर लिया, तो उसको बोलते हैं जिसका होगा उसको बोलते हैं कृतात्मा। ऐसे कृतात्मा वाला व्यक्ति, यानी आप ब्रह्म ज्ञानी वाला व्यक्ति, तो यही बात यानी इसी शरीर में रहता ही सर्वे कामा, जितने धर्म प्रवृत्ति के हेतु जितनी कामना थी वे प्रबलियंते विलयम उपयंती नश्यंती, नाश को प्राप्त हो जाता है क्या नहीं। तो यहाँ पर कहते हैं कामा तत् जन्म हेतु बिना न जानते, जो कामना कैसी है, जन्म के हेतु है, कामना कैसी है, जन्म के हेतु होने से, और जन्म के हेतु जो कामना है उसका विनाश हो जाने से वह साधक है, जिसकी जन्म के हेतु कामना नष्ट हो गई है, ऐसे उस जिस साधक की, उस कहते हैं वह साधक पुनः फिर दोबारा का जन्म नहीं ले। जन्म के हेतु जो कामना थी वो विनाश को प्राप्त हो गई, और विनाश को प्राप्त होती है तो साधक को पुनः जन्म की प्राप्ति नहीं होती। आता वो ब्रह्म ज्ञानी हो गया था, ब्रह्म ज्ञानी होने के बाद ही कामना समाप्त हो जाती है, जन्म की हेतु नहीं बनती। टीकाकार कहते थे विषयों में ऐसा स्थिर दोष दर्शन से, टीकाकार कहते हैं विषयों में यथा स्थिर दोष दर्शन से पर्याप्त काम, जब विषयों में दोष लगाएगा तभी व्यक्ति को वैराग होगा। दोष विषयों में दोष लगाना, ये नाश को जन्म को देने वाली निकृष्ट है, कोई तत्व वाली नहीं है, परेशान करने वाली, दुख को बार बार दुख को देती है। जब भी जो हमने गाड़ी खरीद ली है, अब गाड़ी खरीदी है तो गाड़ी उसका तो हमने गाड़ी खरीदी, अब उसके लिए पेट्रोल डलवाओ, डीजल डलवाओ, फिर उसके लिए कष्ट करो, ये कष्ट के हेतु ही है। इस प्रकार से दोष लगाना। एक महात्मा ने कह दिया मेरे को बहुत आसक्ति है स्त्री के प्रति, तो ऐसा कोई उपाय बता दिया, ऐसा कोई पुस्तक बता दो जिसको अरे मैं पढ़ करके मेरे को उससे नफरत आदि हो जाए, गहरा हो जाए। तो उन्होंने एक ग्रंथ दे दिया, उसमें स्त्रियों की ज्ञान निंदा कर दी बैराग दिलाने के लिए। अब ज्यादा निंदा जहाँ पर हो जाती वहां पर निंदा भी राग के हेतु हो जाती है, उसको बैराग तो नहीं, वो ज्यादा राग ही हो गया। ज्यादा किसी की निंदा व्यक्ति करेगा तो एक राग में परिवर्तन हो जाएगा। हाँ, ज्यादा निंदा राग का हेतु होती है, ज्यादा निंदा। दोष दर्शन देना उतना ही दोष दर्शन देना। जैसे कंस ने निंदा करी थी कृष्ण भगवान की, इतनी ज्यादा निंदा कर दी वो कृष्ण रूप ही बन गया, सोते खाते पीते जगते हो तो कृष्ण भगवान मय हो गया था, इसलिए वो ज्यादा उसने निंदा करी थी। तो उसने महात्मा जिसने भी ली थी कि ज्यादा निंदा कर दी थी, वहां पर ग्रंथकार ने तो उत्तम दृष्टि करी थी, जिसकी उत्तम दृष्टि थी नहीं, तो
निंदा वो कैसी हुई, उससे राग में और परिवर्तन हो गए। इस प्रकार है, मतलब निंदा भी करना है तो हिसाब से करना है, या नहीं पूरा पूरे हो, क्योंकि ज्यादा जो भी निंदा होती है राग वाली, निंदा वाली वो राग में परिवर्तन हो जाती है। ठीक है ना। तो कहते हैं यथा इससे दो दर्शन से पर्याप्त काम, यथा इससे यथा योग्य है ना, तो पर्याप्त काम होगा क्षीण राग वाला विरुद्ध लक्षणा के द्वारा। ऐसे इससे चिंतन करने से हमको इतना कष्ट प्राप्त होता है, इसके चिंतन करने से सुख की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से लक्षण घटा करके समन्वय करके आत्मकाम वाला व्यक्ति, यानी आत्मा की जानने की इच्छा वाले व्यक्ति के द्वारा वशीकृत चित्त से, जिसने अपने चित्त को क्या कर लिया, अधीन कर लिया, ऐसे उसके द्वारा विषयों से काम, विषयों से जो कामना थी निवृत्त हो गई, विषयों के द्वारा विषयों से चित्त को वशीकरण कर लिया, ऐसे व्यक्ति ने उसकी जो कामना है निवृत्त हो गई, विषयों संबंधी काम निवृत्त हो गई। निवृत्ता ही भवंती, जब विषय में दो दर्शन लगा करके चिंतन करे देखेगा, तब उसको ध्यान से वैराग्य हो जाएगा, उसकी सारी कामना विषय संबंधी कामना थी निवृत्त हो जाती है। तो सामर्थ्य से जाना जाता है, स्व हेतु विनाश से पुनः है कि यहाँ पर इस प्रकार से निषेध मुख से चिंतन करेगा, दोष दर्शन लगाएगा तो वैराग्य हो जाएगा। इस सामर्थ्य से अवगम से जाना जाता है कि सारी कामना कैसी जन्म के हेतु होती है, जहाँ भी हम कामना करेंगे वो कामना कैसी जन्म के हेतु होती है, इसी सामर्थ्य से अवगम से जाना जाता है। जन्म कहते आत्मा का चिंतन करेंगे तो जन्म का अभाव को देने वाला होगा, विषयों का चिंतन करेंगे तो जन्म को देने वाला, इस सामर्थ्य से अवगम वो सारे घटाना पड़ेगा। और फिर एक चीज और कि स्वामी जैसे लोग उसके लिए कोई विषय पाने के लिए काम कर रहा है, सुख के लिए खुद निभाता है, उसका अच्छा नहीं है, लेकिन उस सुख के बीच में वो ऐसा भी सुख कर्म करता है जो उससे पाप से नहीं होते, तो कोई भी सुख को आप एकदम सीधा सीधा सही ढंग से भी नहीं पा सकते, विषय कैसे है उसके लिए झूठ भी बोलना पड़ेगा, करना पड़ेगा, तो वो पाप होगा, उस पाप का फल होगा। अब यज्ञ आप करते हैं, यज्ञ जो किया जाता है राजसु यज्ञ, राजसु यज्ञ किसके लिए कर रहा है व्यक्ति, सुख के लिए कर रहा है, सुख के लिए कर रहा है स्वर्ग। तो राजसु यज्ञ में आपको का बलि होती कि नहीं होती, तो वहां पर वो बलि से पाप तो है ही है, जब पाप है तो फिर वहाँ पाप का फल भोगना पड़ता है, तो क्या करते हैं फिर पाप का फल भोगना तो ठीक नहीं है, स्वर्ग लिए कर रहे हैं उसमें पाप पूरा प्रायश्चित करा देते हैं। इस यज्ञ में हिंसा कोटि नहीं आती, फिर भी हिंसा इसकी कोटि नहीं आती क्योंकि वहां पर है श्रुति में विधान किया जाएगा, उसको प्रायश्चित करवाया जाता है। यद्यपि उसे यज्ञ में जो हिंसा की जाती है, जिसकी बकरे की अश्व की, उससे बकरे और अश्व को स्वर्ग की प्राप्ति होती है, उसका कल्याण होता है। दूसरा यज्ञ के भीतर की हिंसा कोटि नहीं आती, बल्कि हिंसा थोड़ी हिंसा वहां पर स्वीकार करते हैं, लेकिन उसके बदले में उस यजमान को प्रायश्चित करवाया जाता है कि नहीं। यदि नहीं करवाता है प्रायश्चित, पुरोहित यजमान को प्रायश्चित नहीं करवाता अथवा स्वयं नहीं करता, तो स्वर्ग लोक में जाकर के उसको उस दुख का सहन करना पड़ता है, उस हिंसा का फल। कहती मैं इतनी ऊंची आसन पर, ये सामने वाला यजमान, सामने वाला कहते देखो ऊंची आसन पर बैठा हुआ है, तो मेरे को नीची आसन प्राप्त हुई, तो वहां पर वो ऊंची नीची आसन को लेकर के कष्ट होता है। एक इंद्र देवता के पास में जाकर बैठ गया, जैसे अर्जुन इंद्र देवता की आदि गति में जाकर बैठ गया, उसको देखकर के अन्य देवता कर्म चढ़ गए, देखो इसको कितना सम्मान प्राप्त हुआ, इंद्र के बराबर में बैठा आदि आसन पर बैठ गया जाकर के। चिड़ होती कि नहीं होती, जैसे पंगति में भी मंडेश्वरों को लगा दिया, चौकी आदि बड़ी बड़ी आसन ले दी, थाली माने नहीं पड़ते, अन्य जनरलों को देखा थाली मान लो और सभी जनरल पट्टी में बैठो, तो उनको दुख होता है, तो वो दुख वहां पर कट जाता है, भोगना पड़ता है। तो स्वविनाश के हेतु के विनाश से पुनः काम न जानते, इस प्रकार से ब्रह्म ज्ञान के द्वारा वो ना तो अज्ञान निवृत्ति होती, विषयों से बैराग हो गया, अज्ञान निवृत्ति होती, अज्ञान की निवृत्ति होती, ब्रह्म विद्या के द्वारा उपनाश हो गया, नाश हो जाने से कामना फिर उत्पन्न नहीं होती। सिद्धार्था नाम ज्ञान विनाश है असंभवात है, यहाँ पर आपकी टीका में शुद्ध हो गया,
जाता नाम ज्ञानम बिनापि क्षय संभवाद कित्या संभवाद है कि असंभवाद, क्षय असंभवाद है ना, क्षय असंभवाद है ना, आपके में अकाल लिखना पड़ेगी। तो यहाँ पर क्या उत्पन्न होने वालों को ज्ञान के बिना जो वासना को कामना को क्षय संभव नहीं है। पुरानी पुस्तक में अकार नहीं है। अब यहाँ पर अगला कहते हैं, बहुत अच्छा मंत्र आता है, कहते हैं यद्यपि यदि एवं सर्वलाभात् परम आत्मलाभक सबसे श्रेष्ठ है। यदि एवं यदि ऐसी प्राप्त हो सर्वलाभ से परम है नहीं, संधि होगी ना, छया नहीं, छया नहीं, छय असंभवात है, दीर्घ आकार करना पड़ेगा। छया हाँ, दीर्घ आकार कर लो तो छया असंभवात निकल आएगा उसमें। छय का संभव, क्षय संभव नहीं है ना, ज्ञान के बिना क्षय संभव नहीं हो सकता। और यदि मन जोड़ेंगे तो फिर माँ भी हो जाएगा, ज्ञान के बिना क्षय, माँ जोड़ देंगे तभी हो जाएगा। क्षय माँ जोड़ उस माँ भी जोड़ लेंगे तो वही निकलेगा। हाँ, क्षय का संभव नहीं, समाप्त कर दिया तो क्षय संभव नहीं, ज्ञान के बिना कामना बच्चे संभव नहीं है। आकार जोड़ देगा तो आकार ही सीधा लिख दो वहां पर, में से संधि हुई है वहां पर, छाया कर दिया, छाया ठीक है, संधि हुई है ना, संधि कर दीजिए। छाया में संधि है ना, दीर्घ आकार कर दो, अच्छा आकार है उसको दीर्घ आकार कर दो बस। कहते यदि एवं सर्व लाभात परम आत्मलाभ, कहते यदि सब लाभ से श्रेष्ठ है, आत्मलाभ ही सबसे श्रेष्ठ है। आत्मलाभ के अंदर सारे लाभों से सबसे श्रेष्ठ है। यदि तो तत्लाभाय तल्लाभाय प्रवचनादाय उपाय बाहुल्य कर्तव्य प्राप्तम इदम उच्यते। कुछ आत्मलाभ के लिए, आत्मा की प्राप्ति के लिए दूलवत प्राप्ति है नहीं, लाभ यानी प्राप्ति, दूलवत प्राप्त लाभ शब्द कौन है, आत्मलाभ ही सबसे श्रेष्ठ लाभ है। तो उस लाभ के लिए, आत्मा के लाभ के लिए प्रवचन आदि जो हम बोल रहे हैं ना, प्रवचन बोल रहे हैं, तो प्रवचन आदि बहुत से उपाय भाव रूप से कर्तव्य के द्वारा कर्तव्य करना चाहिए। उस आत्मा लाभ की प्राप्ति के लिए ये प्रवचन आदि बहुत से भाव उपाय हैं, प्रवचन आदि जो उपाय भाव रूप से करने योग्य है। किसी प्राप्तम इदम उच्यते, ऐसी प्राप्त हो जाने पर कहते हैं कि आत्मा प्रवचन आदि के द्वारा प्राप्त नहीं होते। नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमेवैषा वृणुते तेन लभ्यस्य तस्यैषः आत्मा विवृणुते तनु स्वाम। तो यहाँ पर पूर्व पक्षी ने बोला था कि आत्मा के लाभ, तो यहाँ पर पूर्व पक्षी ने बोला था कि आत्मलाभ सर्वश्रेष्ठ, तो उसके लिए प्रवचन आदि है ना, प्रवचन आदि उपाय है, बहुल रूप से प्राप्त होते हैं, उनको करना चाहिए। प्राप्त हो जाने पर कहते हैं कि प्रवचन कहते हैं अजम आत्मा प्रवचन न लभ्यो, है जो आत्मा है निर्गुण आकारवादी जो आत्मा है वह प्रवचन के द्वारा जो बोल रहे हैं ना, वाचक जब वाचक प्रवचन होते हैं तो वाचक रूप प्रवचन के द्वारा ये आत्मा लभ्य नहीं है। जब मेधा के द्वारा हो जाएगी तो न मेधाया, मेधा के द्वारा भी आत्मा लभ्य नहीं है। मेधा बोलते हैं ग्रंथ धारण करने की सामर्थ्य। तो कहते बहुत श्रवण करो, उपनिषद जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत श्रवण करते रहो, सत्चिंतनम सत्य कथनम तत्पूर्वोधनम, है ना, सुनते रहो। अगर और से सुनने से भी आत्मा लाभ भी नहीं होते। कहते श्रवण कर लिया लेकिन स्मरण नहीं किया, जिज्ञासा नहीं किया तो प्राप्त नहीं। बहुत सी व्यक्ति श्रवण करते रहते, बोलते हैं महाराज हम इतने दिनों से श्रवण ही कर रहे हैं, बहुत श्रवण कर रहे हैं, तो श्रवण करते रहते हैं, मन नहीं करते, जिज्ञासा नहीं करते। यदि भी उनको ज्ञान तो बहुत हो जाता है
लेकिन वो फिर भी राग द्वेष से युक्त रहते हैं। तो कहते हैं बहु न छुटे हैं, बहुत सुनने से भी आत्मलब्ध नहीं है। जब बहुत श्रवण करने से ही मेधा के द्वारा प्रवचन द्वारा लाभ नहीं होती तो किसके द्वारा लब्ध होती है? तो आत्मलब्ध भी नहीं होगी, है ना। प्रवचन के द्वारा लब्ध नहीं है, मेधा के द्वारा लब्ध नहीं है, बहुत श्रवण करने से लब्ध नहीं है। मुक्ति उपनिषद में पूछा राम जी से, हनुमान जी ने किसको एक किस साधन के द्वारा आत्मपति प्राप्त हो जाती है, किस एक सरल साधन से? तो मुक्ति को उपनिषद में कहते मांडूक मेवा लम अलम, एक मात्र मांडूक से ही ब्रह्म ज्ञान भी प्राप्त हो जाता है, आत्मा स्वरूप जान लिया जाता है। तो राम जी ने कहा कि जिसको एक मांडूक से ज्ञान नहीं हो तो उसके लिए 10 उपनिषद दिए, ये 10 उपनिषद दिए हो गए। और जिस राम जी ने फिर विकल्प किया, जिसको 10 उपनिषद से ज्ञान नहीं होता उसके लिए 100 उपनिषद है, 100 उपनिषद से जिसको ज्ञान नहीं होता 1000 उपनिषद है। जब 1000 उपनिषद से ज्ञान नहीं होता उसके लिए स्मृति पुराण है, स्मृति पुराण से भी जिसको ज्ञान नहीं होता उसके लिए उपासना आदि है, उपासना आदि से ज्ञान नहीं होता इसलिए कर्मकांड है, कर्मकांड से जिसको ज्ञान नहीं होता तीर्थ सेवन करे, तीर्थ सेवन करे, भटक तीर्थ सेवन करेगा, भटकेगा, थोड़ा कष्ट सहन हो गया, पाप मुझे धोने अंतगण शुद्ध होती फिर ज्ञान की योग्यता आ जाएगी। तो मुक्ति को उपनिषद है, आपके पास मुक्ति को उपनिषद है ना, ये पुस्तक है नहीं, ये क्या है अंत में है। अच्छा तो कहते हैं कि आत्मा को किस प्रकार से प्राप्त होता है? यम एव एषा ब्रह्मोते तेन लभ्यते, इस आत्म तत्व को एष साधका एष ब्रह्मोते, इस आत्मा को एष ब्रह्मोते जो साधक विद्वान इस एष ब्रह्मोते वर्ण करता है जिस आत्म तत्व को, तेन उसी साधक के द्वारा एष आत्मा लभ्य, है ना। जिस साधक ने यम आत्मानम इस आत्मा को वर्ण किया है, जैसे लड़की लड़के को वर्ण करती है तो लड़का लड़की को वर्ण करता है, उसी प्रकार से जिस साधक ने इस आत्मा को वर्ण किया है तेन उसी साधक के द्वारा ये आत्मा लब्ध होती है। तस्य उसी आत्मा, तस्य एष आत्मा, तस् उस विद्वान का एष आत्मा विगुणुते प्रकाशयति, जिसने उस आत्मा का वर्ण किया उसी के सामने एक प्रकाशित हो जाती है। तनु स्वामी उसका स्वरूप होता है, तनु बोलते हैं शरीर, स्वरूप यानी तनु का आत्म स्वरूप है, पर उत्कृष्ट जो स्वरूप है, जो उत्कृष्ट स्वरूप आत्मा का उत्कृष्ट स्वरूप है, ज्योतियों को भी ज्योति है ना, ज्योतियों को भी ज्योति है, मन का मन है, चक्षु का चक्षु इत्यादि जो श्रुति के द्वारा प्रतिपादन किया गया, ऐसे उस स्वरूप को मनसो मन, तो ऐसा जो स्वरूप है आत्मा का स्वरूप, उस स्वरूप को एक आत्मा विमुक्ति साधक प्रत्यक्ष, साधक के सामने ये आत्मा अपने स्वरूप को क्या कर देती, प्रकाशित कर देती है, उजागर कर देती है ना, अपने आप अर्पण कर देती है ना। तो जो मेरा स्वरूप है वही तुम्हारा स्वरूप है। जिस साधक ने उस आत्म तत्व का वर्णन किया है वह विद्वान, वह विद्वान के लिए विद्वान का ये आत्मविमुक्ति है, ये आत्मा स्वयं ही अपने स्वरूप को उसके सामने क्या कर देती है, प्रकाशित हो जाती है, अपने स्वरूप को उजागर कर देती है, प्रकाशित हो जाती है। जिसने उस आत्म तत्व को वर्ण किया है, जिस लड़की ने जिस लड़के को वर्ण किया है तो उसके प्रति समर्पण हो जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर जिस ब्रह्म ज्ञानी ने, जिस साधक ने आत्मा का वर्ण किया उसके द्वारा वे आत्मा है, उस विद्वान की ये आत्मा उसका स्वरूप भूत है, प्रकाशित हो जाता है उसके सामने, उसके हृदय में बुद्धि जो कैसे हो जाता है, प्रकाशित हो जाता है। ठीक है, इसका